न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आप स्वागत। हम आपके लिए फिर रीजनिंग की कड़ी में पिछला टॉपिक हम आपको लेके चले थे पासा के बारे में बताया मैंने, बेसिक जानकारियां हैं। अब आपको प्रश्न करवाना रह गया है। अब मैं अगला लेता हूं, पासा बनेगा तो आपको क्या बनेगा, घन बनाना। और इससे घन बनाना या बोल सकते हैं पासा बनाना कह सकते हैं आप, ठीक है। तो आप पहले क्या पढ़े, पासा के बारे में जाने। तो पासा बनेगा तो घन बनाना बनेगा, या पासा को पूरा टॉप को विस्तारित करके देगा, उसको एक करके दिखाना पड़ेगा आपको, क्या हो सकता है। चलिए, इस अध्याय का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, घन बनाना या बोल सकते हो विस्तारित पासा को ठीक करके आपको बताना कि कौन सा पासा बन सकता है। चलिए, तो मैंने आपके समक्ष दो प्रश्न दिया हूं, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। यहाँ इस प्रश्न की बात करें, हम आपको बताने का प्रयास करें तो जैसे आपको एक पासा दिया है, अच्छा 1 2 3 4 5 6, वो क्रमांक बात अलग है। हमारे पास 6 फलक है, 6 के 6 फलकों को अलग कर दिया है। उन फलकों को आपको एक साथ करके बताना पड़ेगा कि ऑप्शन ए बी सी डी बनेगा। तो जे फर्स्ट आपको दिख रहा है, इसको मैं एग्जाम्पल के लिए लिया हूं, और ये आपका प्रश्न है, उसके ऑप्शन यहाँ है। बताना पड़ेगा कि इस वाले विस्तारित पासा से कौन सा पासा या घन बनेगा, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल बताता हूं कि इनको कैसे किया जाता है। रही बात यहाँ पर विपरीत पकड़ने के लिए आपको सर्वप्रथम सीधा लंबा लाइन पकड़ना है, उसके बाद क्रमांक देना एक संख्या छोड़ के। तो यहाँ पर हम देखें, अगर यहाँ पर बात करें, अगर 2 और 4 को फोल्ड करें, 2 4 को फोल्ड करते हैं तो 2 को उल्टा 4 ही बनेगा ना। देखो ना, दोनों को ऐसे उठाइए, ऐसे बैठे ऐसे उठ गए, 2 इधर 2 4 इधर, तो बनेगा उल्टा ना। और रही बात, आप इसको उठाओगे ना, एक को उठ जाएगा। 5 को उठाए तो 1 के विपरीत 5 बनेगा, और 6 के विपरीत क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो आपको कैसे दिमाग लगाना है, एक संख्या सर्वप्रथम आप क्या करना है, लंबी लाइन देखना है श्रृंखला, उसके बाद एक एक छोड़ के बनाना। तो 1 का उल्टा क्या बनेगा, 5 बनेगा, और 5 का उल्टा 1 बनेगा, ध्यान रखें। और 2 का उल्टा 6 बनेगा, और 6 का उल्टा 2 बनेगा, ध्यान रखें। अब रही बात, 2 का उल्टा 4 बनेगा, 4 का उल्टा 2 बनेगा, समझ गए बात। इसी तरीके से आपको यहां बनाना पड़ेगा। चलिए, तो यहां बात करें, ए का उल्टा ई बनेगा, बी का उल्टा एफ बनेगा, और सी का उल्टा डी बनेगा। तो हम यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ कि क्या बनने वाला है ना। तो यहाँ बात करें, देखो ए का उल्टा क्या बना है, ई बना है, ऐसे रख लीजिए। और इसके बाद बी का उल्टा क्या बना है, एफ बना है। इसके बाद सी का उल्टा क्या बन रहा है, डी बन रहा है। तो ऊपर जो भी है और नीचे जो भी है, एक दूसरे के विपरीत अक्षर है, ध्यान रखें ना। तो आपको देखना है, मैं इसको समझाने के लिए बनाया था। और रही बात, ये वाला आपका प्रश्न है, आकृति है, इससे विस्तारित घन से कह सकते हैं कौन सा घन बनाया जा सकता है। आपका ऑप्शन ए बी सी डी में दिया। चलिए, अब बात करें यहाँ पर हम, अगर पहला ऑप्शन उठा के देखें हम, ध्यान रखें, इसका पेपर में एग्जाम में आता है प्रश्न, ध्यान रखें। चलो, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, देखो ए सी के बगल में बैठा है और सी डी के बगल में बैठा, कह सकते मतलब ए सी डी अगल बगल बैठे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर हम देख की बात करें, ए के बगल में सी है, देखो यहां ए के बगल में सी है, कह सकते हैं हाँ है। ए के बगल में डी है, हाँ बगल में डी है। भले नीचे है, अगर जस्ट ऊपर नीचे हो गए समझा विपरीत होगा। अगला बात करें, डी के बगल में सी है। अब देखो यहां पर, यहां तो डी के बगल में सी है, लेकिन हमारे प्रश्न आकृति से जे आपका शॉर्ट जानकारी बना है, और हमें शॉर्ट जानकारी में कह रहा है डी का उल्टा सी बनेगा, डी का उल्टा सी बनेगा। लेकिन यहां ऑप्शन ए में डी के बगल में बैठा दिया है, तो ये तो आपका ऑप्शन ए गलत। क्लियर है। अगर उसको पकड़ते हैं, आप देखिए, बी के बगल में ए है, हाँ बी के बगल में ए बैठा है, और बी के बगल में ई है, हाँ अलग बैठा है। बस जस्ट नीचे रहेगा तो विपरीत होता है। तो बी के बगल ई बैठा है, हाँ ठीक है। अब ई के बगल में ए है, अब देखो ई के बगल में ए तो ऑप्शन में दिया है ना, तो यहां तो ई के बगल में है ही नहीं है, ई के विपरीत तो ए बैठा है, तो जे तो यहां बगल में ठार दिया है, गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब एफ के बगल में ई है क्या, एफ के बगल में ई हाँ है, कह सकते हैं। और एफ के बगल में बी है, एफ के बगल में बी है, हाँ यहां ऑप्शन सी में कह रहा है एफ के बगल में बी है। लेकिन प्रश्नाकृति से शॉर्ट जानकारी बना, जे कहता है एफ के विपरीत कौन होगा, बी होगा। तो जी हाँ, तो बगल बैठा दिया, आपके बगल गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं अब ए ना बी नहीं हुआ ना सी, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। नहीं देख लेते, चलिए सी के बगल में बी है, हाँ बी है। सी के बगल में ए है, हाँ ए है कह दें। अब देखो ए के बगल में बी है, हाँ है, ए के बगल में बी,
ठीक है, तो ऑप्शन डी इस पहले प्रश्न का आंसर राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न पकड़ लेते हैं हम। अब आपका जे बेसिक के लिए है या आपका जे में देखो हर प्रकार आपका अलग अलग विस्तारित रूप आपको विस्तारित रूप दिखाई देगा। तो यहाँ अलग इसका जैसा यहाँ बना है और इसकी जैसे यहाँ बना, बस इसको थोड़ा घुमा दिया है। आपका जो स्टैंड है सीधा कह सकते हैं, इसको थोड़ा तिरछा करके जे बना दिया। अब रही बात इसमें हम देखना चाहेंगे। अब देखो इस वाले में 1 का उल्टा 3 बनेगा, 2 का 4 बनेगा। ध्यान रखें सर्वप्रथम आपको लंबा लाइन पकड़ना, वहां काउंटिंग करने के बाद आगे छोड़ना है। 1 का उल्टा 3, 3 का उल्टा 1, 2 का 4, 4 का 2। अब बनेगा भाई 5 का 6 बनेगा उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उसी तरह यहाँ भी बनेगा। देखो यहाँ पर बात करें, इस वाले का उल्टा जे बनेगा। ठीक है, और रही बात इस वाले बिंदु का उल्टा क्या बनेगा, इसका जे बनेगा। एक इसका उल्टा जे बनेगा, इसका उल्टा जे बनेगा और इसका उल्टा जे बनेगा। अब हम देखना पड़ेगा ऑप्शन ए, बी, सी या डी किस में राइट आंसर हो रहा है। चलिए अब हम बात करें यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि अगल बगल रिक्त स्थान है, अगल बगल रिक्त स्थान है। अब यहाँ हम यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको, अच्छा रहेगा ना। इस वाले बॉक्स का खाली बॉक्स है, इस खाली बॉक्स का क्या बन रहा है, क्रॉस लाइन बन रहा है। ठीक है, और इस डॉट बॉक्स का क्या बन रहा है, डॉट बॉक्स का क्या बन रहा है, खाली बॉक्स बन रहा है। ठीक है, और अब हम इसकी खाली बॉक्स की बात करें तो क्या बन रहा है, खाली बॉक्स बन रहा है। ठीक है, ऊपर वाले नीचों का उल्टा बन रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं इस खाली स्थान के बगल में खाली स्थान बैठ सकता है। ठीक तो कह रहा है भाई, देखो यहाँ खाली स्थान के बगल में खाली स्थान बैठ सकता है और खाली स्थान बैठ सकता है, बैठ। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम। देखो इसके बगल में क्या जी बैठ सकता है, नहीं कह सकते हम। क्यों, क्योंकि यहाँ तो भाई इसके बगल में उल्टा कौन बैठा है, रिक्त स्थान बैठा कह सकते हैं। ठीक है, एक स्थान बैठा है। अब इसके बगल में और बैठा दिया है तो कम से कम इसके उल्टा तो एक बैठेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या कह सकते हैं, इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास इस प्रश्न की बात करें तो 1 2 3 3 रिक्त स्थान है, तो हम कह सकते हैं इसका उल्टा अगर माना जाए, अगर जे माना जाए, ठीक है, तो इसका विपरीत जे बन जाएगा और इसका विपरीत जे या जे हो सकता है। ठीक है, तो इस दूसरे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, जैसे मैंने आपको 2 प्रश्न बता चुका हूं, अगला प्रश्न आपके ले रहा हूं, प्रश्न क्रमांक 3 और 4। आप देखते चले घन कैसे बनाया जाता है और किस किस प्रकार का घन का विस्तारित रूप दिया है, उसको समेट कर किस प्रकार बनाया जाता। तो मैंने पहला, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ सभी घन अलग अलग विस्तारित हैं। मैं दिखाते चल रहा हूँ किस किस प्रकार के विस्तारित हो सकते हैं और उनको आप एक साथ करके कौन सा घन बना सकते हो ऑप्शन। चलिए अब बात करें। अब देखो थर्ड नंबर का विस्तारित अलग रूप दिया है। अब हम बात करें, मैं पहले बोल दिया हूं सर्वप्रथम आपको लंबा लंबा पकड़ना है। यहां अगर हम पकड़ें तो देखो 1 का उल्टा 3 बनेगा और 4 का उल्टा 6 बनेगा। पहले ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, ध्यान रखें। उसके बाद जो बच गया 3 उल्टा बनेगा 5। उसी प्रकार इसका x का 0 बनेगा या वृत्त कह सकते हैं, और वर्ग का डबल x बनेगा। और इससे समझ आता, यहाँ पर है ना, 2 का 5 बनेगा, 5 का 2 बनेगा। त्रिभुज का क्या बनेगा, हैज बनेगा। तो आप ध्यान रखें, मैं पहले अलग प्रकार का था विस्तारित था, सेकंड में अलग प्रकार विस्तारित था, थर्ड में अलग रहेगा, चौथा में अलग रहेगा, और आगे आपको बताते चलूंगा कि किस किस प्रकार विस्तारित हो सकता है। चलिए अगर इसका मैं रख के देखूं, चलो x का उल्टा क्या बनेगा भाई, वृत्त बनेगा। उसके बाद इस त्रिभुज का उल्टा क्या बनेगा, हैज बन रहा है। और अगला इस वर्ग का उल्टा क्या बनेगा, आपका डबल एक्स बनेगा। इतना तो आपको बननी चाहिए। ऊपर नीचे आपस में विपरीत होंगे, उल्टे होंगे। अगर हम पहले इससे, मैंने इस वाला ये एग्जाम्पल था, इसको ऐसे बनाए बिल्कुल सेम दोनों, इस वाले से मैंने आपको शॉर्ट बता दी डिटेल यहाँ पर। अब इसके माध्यम से आप क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अब देखो ओ के बगल में एक्स है, बिल्कुल नहीं, जे आपका सत्य, यहाँ तो गलत हो सकता है। तो ओ के बगल में एक्स, यहां पर ओ के बगल में x या निकटवर्ती फलक में है कह रहा है, लेकिन यहां तो o के उल्टा कौन बैठा है, x बैठा। तो ऑप्शन पहला नहीं हो सकता। ठीक, ऑप्शन पहला नहीं हो सकता। चलिए ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, जो हो जाएगा तीसरा, हो जाएगा डी, चौथा। चलिए अब दूसरा ऑप्शन की बात करें
त्रिभुज के बगल में ओ है, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि उल्टा है बस होगा। त्रिभुज के बगल में ओ है, हाँ ओ है। अब त्रिभुज के बगल में एक्स है, हाँ एक्स है त्रिभुज के बगल में, हाँ ओ के बगल में एक्स है। अब देखो ओ के बगल में एक्स है, यहां तो लफड़ा हो गया भाई। अब देखो ओ के बगल में एक्स हो सकता है नहीं, क्योंकि यहां हमें क्या चाहिए, ओ के उल्टा एक्स होनी चाहिए। ऑप्शन बी भी कट गया। अब अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, ऑप्शन की बात करना चाहता हूं। ओ के बगल में हैज है, हाँ ओ के बगल में हैज कह सकते हैं। ओ के बगल में ए है, ओ के बगल में ए है, ठीक है। अब देखो हैज के बगल में आपका त्रिभुज है, यहाँ तो हैज के उल्टा क्या है, त्रिभुज है। ऑप्शन सी भी कट गया, ठीक ध्यान रखें। अब अगला लास्ट की बात कर लेते हैं हम, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा भाई। चलिए अब यहाँ बात करें हम, इस डबल एक्स के बगल में वो है, हाँ बगल में वो कह सकते हैं। डबल एक्स के बगल में त्रिभुज है नहीं, कुछ तो लफड़ा हो रहा है, मिस्टेक हो रहा कहीं लग रहा है। चलिए देख लेते हैं। चलिए समझ चाहता हूँ, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर आपका क्या लिख गया था, कुछ और लिख गया था, यहाँ आप क्या होना चाहिए था वर्ग, ठीक है समझ आता हूँ। तो अब देखो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं आया था शुरू में, सी नहीं डी आया था। चलो अब बी यहाँ पर मिस्टेक हो गया था इसलिए बिगड़ रहा था। अब देखो इस त्रिभुज के बगल में वर्ग है, हाँ है बगल में कह सकते हैं। अब त्रिभुज के बगल में एक्स है, हाँ एक्स है। वर्ग के बगल में एक्स है, हाँ। तो यहाँ पर कोई एक दूसरे के विपरीत नहीं हो रहे हैं, सब अगल बगल हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पकड़ लेते, प्रश्न क्रमांक चौथा। देखो पहला विस्तारित अलग था, सेकंड अलग था, थर्ड अलग था, चौथा भी अलग विस्तारित रूप है। अब इसमें आप क्या करना पड़ेगा, देखिए जरा। अब देखो मैं पहले बोल दिया हूँ सबसे लंबा लाइन पकड़ो, ये लंबे लंबे देखो। उसके बाद तो एक का उल्टा क्या बनेगा, 3 बनेगा, और इस 4 का उल्टा क्या बनेगा, 2 बनेगा। ये 2 ध्यान रखें, 4 5 2 1 3। तो 4 का उल्टा 2 है, और 1 का उल्टा 3, 4 का उल्टा 2, 2 का 4, 1 का 3, 3 का 1 रहेगा। अब रही बात हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 फलक हो गए। एक फलक कहाँ गया भाई, एक पासा ही तो है जी ना, पासा को या घन को भी तोड़ा गया है, विस्तारित किया गया है इस रूप में। तो एक फलक कहाँ गया, हम कह सकते हैं कि 5 दिख रहा है आपको, 5 के विपरीत क्या होगा फिर, एक फलक तो गोल है ना। तो आप अगर देखो, अगर इन दोनों को, एक 3 को मोड़ोगे आप, मोड़ दीजिए, 2 4 को मोड़ दीजिए, 2 को उल्टा 4 आएगा ना सामने, आप मोड़ दिए। अब क्या करना है, 1 3 मुड़ गया, 2 4 मुड़ गए। अब इन दोनों को मोड़ोगे तो आपको दिख रहा है जे वाला पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, जे इधर जाएगा इधर जाएगा। तो आप देख सकते ऐसे बनेगा जे वाला, देखो बनेगा नहीं, और जे वाला आपके इसके ऐसे जाएगा, आएगा नहीं। और जे हिस्सा इस तरफ आएगा तो ऐसे बन जाएगा जे वाला, और जे वाला ऊपर जाएगा तो ऐसे बन जाएगा जे वाला। तो देखिए डी ए बी सी डी आपस में मिलकर एक क्या बना दिए, फलक, ध्यान रखें। और रही बात, जो फलक अपने स्थान पर है वो अपने क्रमागत ही घूमेगा, ए आएगा बी आएगा सी आएगा डी आएगा। तो यहाँ पर ए फलक बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। जे फलक जे बैठा है, जे वाला यहाँ पर बैठा है, जे वाला यहाँ पर है, और जे वाला जे पर डी नंबर, ठीक है। समझाने बताओ जरा। तो इस प्रकार का विस्तारित होगा तो आपको इस प्रकार से हल करना पड़ेगा, दिमाग लगा के, रूल लगा के। तो अब देखिए रही बात, जो भी अक्षर बाहर दिखाई दे रहे हैं आपस में मिलकर एक नया फलक बनाए, जो बनेंगे 5 के विपरीत। ध्यान रखें, पूरा जे आपका फलक बन गया, 5 का उल्टा क्या है, पूरा डायग्राम, ध्यान रखें। अब देखो, अब रही बात यहाँ पर 5 का उल्टा जे है, तो आप यहाँ दिखाई देता होगा, यहाँ पर आपको है ना, यहाँ बना देता हूं मैं। 4 का विपरीत क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, और 1 का उल्टा 3 बन रहा है, और 5 का उल्टा आपको पूरा डायग्राम बनेगा, ठीक है, ए बी सी डी। चलिए अब यहाँ बात कर लेते, इनसे हमें इतना शॉर्ट जानकारी मिल गया है, इसके आधार पर हम आपको अंग हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखो जरा, हल करते हैं ना। और रही बात, एक बात नोट में याद रखना, इनका क्रमांक नहीं बदलेगा, इनका क्रमांक नहीं बदलेगा। अगर क्रमांक कहीं बदला है तो समझ जाइए गलत है। अब यहाँ देखो क्रमांक देखो, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी, हाँ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी में तो क्रमांक बदल दिया, ए बी सी डी कर दिया, क्रमांक तो होनी चाहिए ना। और रही बात, सब तो ऐसे घूम रहे हैं आपके, देख लीजिए ए बी सी डी, यहाँ तो उल्टा घुमा रहा है, तो ऑप्शन बी तो कट गया, ऑप्शन बी खत्म। अब सी की बात करें तो सी हो भी सकता, नहीं हो सकता। अब हम ए की बात कर लेते हैं, 5 के बगल में 4 है,
हाँ 5 के बगल में 4 है। 5 के बगल में क्या आपका जो बॉक्स है, यहाँ तो कह रहा है 5 के विपरीत होगा, तो ऑप्शन तो ए भी कट गया, तो बगल में ठार दिया ना भाई, विपरीत होनी चाहिए कह रहा ना। चलिए ऑप्शन ए बी कट गए, या तो सी या तो डी होगा। अब बात करें 4 के विपरीत 3 है, हाँ है। 4 के विपरीत 2 है, नहीं सॉरी, 4 के निकट 3 है, 4 के निकट 3 है कह दें। 4 के निकट 2 है, नहीं है। यहाँ तो 4 के विपरीत है ना भाई, तो ऑप्शन सी भी खत्म हो गया। अब हमें कह सकते हैं ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, राइट आंसर, क्योंकि ए भी कट गया, बी भी कट गया, सी भी कट गया। इसको नहीं करना चेक, आंसर हो गया। या तो चेक करके मैं बता देता हूं। पहली बात, 2 के बगल में 3 बैठा क्या, हाँ बैठा है। 2 के बगल में क्या आपका जो डायग्राम बैठा है, हाँ। अगर विपरीत नहीं है तो समझ जाओ बगल में ही बैठेगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको 4 विस्तारित रूप बताया हूं, उनको इकट्ठे करके आपको कैसे आंसर बताना आप देख चुके हो। और प्रश्न को बता देता हूं। चलिए आपके लिए प्रश्न, मैंने 4 प्रश्न आपको पढ़ा दिया हूं, 5वां अगला प्रश्न 6वां नंबर। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में बात कर लेते हैं। सभी प्रश्नों को मैं अलग अलग ले रहा हूं विस्तारित रूप, ठीक है, जिससे आपको 5-6 विस्तारित रूप देख सकते हो आप लोग ना। तो मैं 6 विस्तारित रूप दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब अलग अलग थे, 5वां अलग है, 6वां भी अलग है। अब देखो इस प्रकार के विस्तारित रूप में आपको कैसे विपरीत देखना है आपको। पहली बात तो ए का विपरीत सी होगा और ई का विपरीत डी होगा, ये तो बात ठीक है, सबको बन जाएगा। लेकिन हमारे पास 1 2 3 4 5 5 ही फलक हो रहे हैं, एक फलक कहाँ बनेगा, जो दिख रहा है आपको आधा फलक, आधा आधा आधा, तो 4 फलक है, एक फलक के 4 हिस्से बन गए। अगर मैं एक बात कहूं, इन दोनों को मोड़ूं तो ई ऐसा है, यहाँ ई यहाँ डी है, अगर ऐसे मोड़ूं तो विपरीत हो जाएंगे, और ए यहाँ पर ऐसे है, इन दोनों को मोड़ो, ए का उल्टा सी बनेगा। अब देखो इसको आप मोड़ोगे तो यहाँ बी के बगल में जाके बैठेगा, जी बैठेगा नहीं बैठेगा बताओ, तो जे इस तरह बैठेगा, इधर बैठेगा। इसको अगर मोड़ता हूं मैं तो यहाँ पर बैठेगा, ये बैठेगी तो जगह पर, और इसको मोड़ो तो कहाँ बैठेगा, जे यहाँ पर बैठेगा, और जे उठ किधर आएगा तो जगह यहाँ बैठ जाएगा, और जे भाई साहब यहाँ बैठ जाएगा। क्या समझ नहीं समझ बताओ जरा, तो एक फलक बन गया। ठीक है, समझे कि नहीं बताइए। तो यहां आपके पास क्या था, बीच में बी था, तो हम कह सकते हैं बी का उल्टा क्या बनेगा। और पहली बात, क्रमांक नहीं बिगड़ेगा। अगर आपके पास क्या आपके पास जी है, जो आपके पास बराबर दिया तो बराबर यहां बैठ जाएगा। देखो यहां बैठेगा 1 2 3 4, क्रमांक नहीं बिगड़ेगा। आपका जे वाला हिस्सा उठ के यहां बैठ गया, और जे वाला यहाँ बैठ जाएगा, और जे वाला यहाँ पर, और ये भाई साहब यहाँ पर, क्योंकि जे इनकी तुलना में छोटे हैं, ध्यान रख। हाँ चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ बना लेते हैं इसको डिटेल। ए का उल्टा सी बन रहा है, ई का उल्टा डी बनेगा, और इस बी का उल्टा क्या बनेगा, आपके पास डायग्राम बनेगा। ठीक है, और रही बात अभी पिछले वाले में थोड़ा तिरछा था, अभी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ बनने वाला है, यहाँ बनेगा आपके पास, कहाँ गया, तो यहाँ आपको ए मिलेगा, यहाँ पर आपको तीर मिलेगा, और यहाँ पर आपको बराबर मिलेगा, और यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, वर्त मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ए का उल्टा सी है, ई का उल्टा डी है, और बी का उल्टा यहाँ पर आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, ए के बगल में डी है, हाँ ए के बगल में डी है, क्योंकि विपरीत नहीं है तो बगल में होता है, ध्यान रखा। चलिए, और ए के बगल में क्या आपके पास डायग्राम है, क्योंकि विपरीत तो है नहीं ए, तो विपरीत नहीं है तो बगल में होगा, ध्यान रखें। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इसका राइट है राइट में, ध्यान रखें। और रही बात इसका क्रमांक की बात करें ना, तो क्रमांक ठीक ठाक दिया है, ठीक ध्यान रखें। सॉरी यहाँ ए नहीं दिया है, क्षमा चाहता हूँ, यहाँ ए नहीं है, यहाँ क्या है अपने पास, त्रिभुज दिया, देख लीजिए। जो मैं डायग्राम बनाया हूँ यहाँ पर बिल्कुल सेम यहाँ बैठ गया ना, बिल्कुल ठीक है। इसमें चेक करें, क्या बी के बगल में ए है, हाँ ए है। अब देखो क्या बी के बगल में आपके पास डायग्राम है, नहीं, यहां तो कहां बिठा दिया है, बिल्कुल विपरीत बिठा दिया। तो हम कह सकते हैं आगे चेक ना करें, क्योंकि आपका आंसर मिल गया, ऑप्शन ए ही इसका राइट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ विपरीत हो गया, यहाँ बगल में बैठा रहा लेकिन यहाँ विपरीत है। बी के बगल में आपका जो चित्र वाला फलक बैठा है,
या सिंबल वाला, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है विपरीत बैठेगी, यहाँ बगल बैठा दिया। अब इस छठवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। मैंने पांचों समझ गए, नहीं बताइए आप लोग समझ गए होंगे। अब लेते छठवां प्रश्न की बात करें। छठवां में क्या दिया है, यहाँ बात करें आपको पांचवा का विस्तारित रूप भी अलग है, छठवां का भी अलग विस्तारित रूप है। अब यहाँ पर हम छठवां देख लेते हैं। देखिए सर्वप्रथम आप क्या करना है, लंबा लंबा देखना है। इस त्रिभुज का उल्टा क्या बनेगा, डॉलर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखें, त्रिभुज का डॉलर है, त्रिभुज का डॉलर, डॉलर का त्रिभुज है। इस वृत्त का क्या बनेगा, वर्ग, और वर्ग का क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। अब रही बात जो बच गए हैं, तो हम यहां कह सकते हैं इस त्रिभुज का उल्टा क्या बन रहा है, डॉलर, और इस वृत्त का क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। और रही बात हमारे पास यहां इस वाले पोजीशन में सी और डी आपस में सेम होंगे, सी प्लस डी बनेगा आधा फलक, और आधा फलक में एक फलक बन जाएगा, और बी और ए इस तरफ सी डी का अलग फलक बनेगा और ए बी का अलग फलक बनेगा। तो हम कह सकते हैं क्या, सी डी एक फलक में है, ए बी एक फलक में है। ठीक है, चलिए यहाँ आपको कहाँ मिल रहा है बताइए, सी डी एक साथ होनी चाहिए पहली बात। तो यहाँ बात करें तो सी डी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है, सी डी यहाँ पर भी है, हाँ ए बी यहाँ पर भी, अलग नहीं हुए। अब रही बात यहाँ पर ऑप्शन ए पकड़ते हैं हम यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। सी डी बिल्कुल ठीक ठाक है ना, एक साथ रहेगा। अब देखो यहाँ हमें कह रहा है सी डी के उल्टा क्या बैठेगा, ए और बी। तो यहाँ तो सी डी का बगल में बैठा दिया ना, तो इस वाले ऑप्शन में बगल में बैठा रहा है निकटवर्ती फलक में। यहाँ हमें शॉर्ट पे कह रहा है भैया कहाँ बैठेगा, विपरीत बैठेगा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अगली प्रश्न ऑप्शन की बात करें, डॉलर के बगल में त्रिभुज है, देख लीजिए ना, डॉलर के बगल में त्रिभुज नहीं बैठा है, ये तो ऊपर विपरीत बैठ रहा था, यहाँ तो बगल बैठा दिया, गलत हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं, ओ के बगल में डॉलर है, हाँ विपरीत नहीं तो बगल में होगा, ध्यान रखें। अगला ओ के बगल में सी डी है बगल में, विपरीत नहीं है मतलब बगल में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस छठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी ध्यान रखें, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं बनता है या नहीं समझ में आया, ध्यान रखें आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें कि और हम कितने आपके लिए बेहतर कर सकें। और रही बात, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको घन बनाना को अच्छे से बताने का प्रयास किया हूं। रही बात आपको इस वीडियो को अगर समझ नहीं आता तो और प्रयास करना, 2 बार देखने का प्रयास कीजिए और प्रश्नों को उठा के हल करने का प्रयास करोगे तो आपको अवश्य बन जाएगा, इतनी तो मैं कह सकता हूं। अगर आप लोग प्रयास करोगे, क्योंकि बिना प्रयास या अभ्यास के कोई अध्याय आपको नहीं बनने वाला, रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, और जिस बात करना पड़ता है। तो मैं आपको 6 प्रश्न दिखाया हूँ, 6 आप देखे विस्तारित रूप फैले वाले, उनको समेट कर आपको क्या बनाना था, ऑप्शन देख के घर बनाना था। रही बात आपका करना है, सभी प्रश्नों को अच्छे से बनाना है, और इस अध्याय का प्रश्न आपका आता है। चलिए